हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मेरा नाम है प्रियंका और आज के वीडियो में हम सीखेंगे रोज़ कहे जाने वाले कहावतों को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है और कैसे इंग्लिश में बोला जाता है। आज का जो वीडियो है वो है पार्ट 1। ठीक है। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला, ये एक कहावत है और इसको इंग्लिश में हम कहेंगे ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, जिसका अर्थ होता है परिणाम अच्छा हो तो सब अच्छा। कहते हैं ना, अंत तो अगर लास्ट का सब ठीक हो गया तो समझो सब अच्छा हुआ। हमारा अगला कहावत है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल। एवरी कॉक फाइट्स बेस्ट ऑन हिज ओन डंग हिल मतलब क्या, अपने घर या मोहल्ले में सभी बहादुर बनते हैं, अपने घर में सबको लोग निर्बल दिखाई देते हैं। अंधों में कनवा राजा या अंधों में काना राजा। ठीक है। इसको इंग्लिश में कहेंगे अ फिगर अमंग साइफर्स। अ फिगर अमंग साइफर्स मतलब मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी जो होता है वो मूर्खों से समझदार प्रतीत होता है। ठीक है। अंधों में काना राजा। हमारा अगला है अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। अपनी दही को कोई खट्टा नहीं कहता। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट। एवरी पॉटर प्रेजेस हिज ओन पॉट मतलब अपनी वस्तु, अपनी चीज़ों को लेकर कोई भी अपनी चीज़ों की बुराई नहीं करता है। सबको अपनी चीज़ें अच्छी ही लगती हैं। अज्जल गगरी छलकत जाए भरी गागरिया चुपके जाए। अज्जल गगरी छलकत जाए भरी गागरिया चुपके जाए। डीप रिवर मूव विथ साइलेंट मैजेस्टी, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी। डीप रिवर मूव विथ साइलेंट मैजेस्टी, शैलो ब्रुक्स आर नॉइजी मतलब क्या होता है, जिनको कम ज्ञान होता है वो हमेशा दिखावा करते हैं। आप भला तो जग भला। आप भला तो जग भला मतलब गुड माइंड गुड फाइंड। गुड माइंड गुड फाइंड इसका अर्थ है अगर आप अच्छा सोचते हैं, अगर आपका दिमाग सही है तो आपको सब सही लगता है। आप अच्छे हैं तो आपको सब अच्छा लगेगा। ठीक है। आप जैसे हैं सामने वाला भी आपको वैसे ही दिखेगा। आधी छोड़ साड़ी को धावे, आधी रहे न साड़ी पावे। आधी छोड़ साड़ी को धावे, आधी रहे न साड़ी पावे। He who grasps all thing will lose all. He who grasps all thing will lose all. जो सबके पीछे, सब चीज़ के पाने के पीछे भागते हैं ना, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। आम के आम गुठली के दाम। आम के आम गुठली के दाम मतलब अर्थ्स जॉयज एंड हेवंस कंबाइंड। अर्थ्स जॉयज एंड हेवंस कंबाइंड एक तरह से इसका अर्थ है क्या, दोहरा लाभ प्राप्त करना। दोहरा लाभ आपको मिल गया मतलब कि एक ही काम किए और उसमें दो फायदे हो गए। इस हाथ दे उस हाथ ले। इस हाथ दे उस हाथ ले मतलब अर्ली सॉ अर्ली मॉ। अर्ली सॉ अर्ली मॉ लेन देन में साफ रहना। ठीक है। एक हाथ से लिया तो दूसरे हाथ से दिया, लेन देन हिसाब किताब बराबर। हमारा अगला कहावत है ऊंची दुकान फीकी पकवान। ऊंची दुकान फीकी पकवान। ग्रेट क्राई लिटिल वुल या ग्रेट पोस्ट लिटिल रोस्ट। दोनों तरह से बोल सकते हैं, ग्रेट क्राई लिटिल वुल या ग्रेट बोस्ट लिटिल रोस्ट मतलब नाम बहुत बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे हैं। ठीक है। ऊँट की मुंह में जीरा। ऊँट की मुंह में जीरा। ऊँट की मुंह में जीरा को हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप इन द ओशन। और ड्रॉप इन द ओशन मतलब आवश्यकता जितनी ज़रूरत है आपकी उससे बहुत ही ज़्यादा कम आपको मिलना, या वो चीज़ आपको बहुत ही कम मात्रा में मिला जो आपके लिए लाभदायक नहीं है। हमारा अगला कहावत है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज। टू kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone मतलब एक कार्य करते समय आपका दूसरा काम ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। एक हाथ से ताली नहीं बजती इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, It takes two to make a quarrel. It takes two to make a क्वाल मतलब होता है झगड़ा लड़ाई। तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, गलती सिर्फ एक तरफा नहीं होती।
एक मयान में दो तलवार नहीं रहती या नहीं समाती। एक मयान में दो तलवार नहीं समाती। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। टू ऑफ अ ट्रेड सेल्डम एग्री। एक स्थान पर, इसका अर्थ है एक स्थान पर समान गुण, मतलब एक ही जैसे गुण वाले व्यक्ति या शक्तिशाली व्यक्ति नहीं टिक सकते। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है। एक मछली सारे जल को गंदा कर देती है, ये बहुत लोकप्रिय कहावत है। वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर। वन फिश इन्फेक्ट्स द होल वाटर, मतलब एक बुरा मनुष्य या बुरा व्यक्ति जो होता है वो समाज को कलंकित कर देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बोलना है तो सिर्फ वोकेबलरी और ग्रामर से काम नहीं चलता, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी होंगी। आइडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, ये सब पता होगा ना तो आपके इंग्लिश बोलने में या लिखने में या में चार चांद लग जाता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो